जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले स्थित करहल में जिनेंद्र भक्तों ने श्री 1008 भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। 10 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने शहर से सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले स्थित करहल में 10 अप्रैल 2025 को श्री 1008 भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। श्री वीर युवा मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सम्मिलित होकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। भक्ति से ओतप्रोत इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वज पूजन की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ किया। सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहराए। इसी क्रम में श्रावक श्रेष्ठी ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक कलश आदि की स्थापना कर जैन धार्मिक गीत के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से भव्य रथ यात्रा निकाली, जहां प्रभु भक्ति में ओतप्रोत श्रावक श्राविकाएं, कर्तव्य दिखाते कलाकार एवं भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत नगर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर रहे थे। निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। ज्यों-ज्यों बैंड बाजों की सुर तालों के बीच प्रभु भक्ति में मग्न श्रद्धालु रथ यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, तो भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। विविध झांकियां एवं नाचते गाते भक्तगण से यात्रा और भी अधिक आकर्षक हो गई। इस बीच भगवान महावीर जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भक्तों ने प्रभु दर्शन एवं आरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। बाज रहे हैं ढोल
के नगाड़े मधुर स्वरों में गूंज रहे, करके नित्य सभी नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे, प्रभु भक्ति में झूम रहे। बड़ी अलौकिक रथ यात्रा ये जिनवर पूज महान की, रथ यात्रा है निकल रही। यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के पश्चात जैन उपासकों ने भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल आशीष ग्रहण किया। हरि बिना विश्राम नहीं, आज ये निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। ये शांत धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमग्न सुभव जन सुख शांति सब पाते रहे। पूजो परंतु प्रभु यही। मंगल आशीष ग्रहण करने के बाद जैन उपासकों ने बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ प्रभु की मंगल आरती की। पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। अब श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ णमोकार महामंत्र का जाप किया। तत्पश्चात भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु की मंगल आरती की। बाजे घुंघरू अज बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू अज बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक ले आरती करो, बाजे छम छम छम। भारत श्री जी ने राजा, ओम जय महावीर प्रभु, सीता रथ धर जन में मैं कब भारी हो स्वामी। हरि बाल ब्रह्मचारी व्रज, बाल ब्रह्मचारी व्रज, बाल्यो तपधारी हो जय महावीर प्रभु। निर्मित है कीना ओम जय महावीर प्रभु, जयपुरी नपुरी तेरे अतिशय के सेवी, जोगी अतिशय के देवी, एक ग्राम दिन दीनो एक सेवा हित। आरती के पश्चात भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ प्रभु को पालना झुलाने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस बीच प्रभु जन्मोत्सव में हर्षित भक्तगणों का उत्साह देखने योग्य था। ढोल मृदंग मजीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर, प्रभु मेरे महावीर। हमारे झूला झूले रे भैया, मणियों के पलने में न्यामी महावीर झूला झूले रे भैया, हमारे झूला झूले रे भैया।
कार्यक्रम में अब मंच उद्घाटन के बाद विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। इस बीच श्रावक श्रेष्ठी ने प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ। अब समय आया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जहां कलाकारों ने नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देने के साथ ही नाट्य के माध्यम से महाभारत दृष्टांत को बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शित किया, जिसे देख सभी उपस्थित गण मंत्रमुग्ध हो गए। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। औपचारिकताओं में समय व्यर्थ ना करें धीवरराज। आपके कृत्य ने राजा का अति भारी अपमान किया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं? क्या अब और कोई अपमान भी शेष है धीवरराज? चलिए आप अपनी इस मनोवांछा को भी पूर्ण कर लीजिए। हे गंगा पुत्र, नीति कहती है कि विवाहित पुरुष को कन्या देना तो ऐसा है जैसे अपनी कन्या को अपने ही हाथों से अंधकूप में धकेल देना। और कुमार, ये समस्त राज्य तो पुण्यशालियों के चरणों की दास हुआ करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गुणवती जिस प्रकार का स्नेह अपने पुत्र को करेंगी, उतना ही मुझे। आप किंचित भी व्याकुल न हो नाना श्री। क्या जग में यश पा जाना ही लक्ष्य प्रतिज्ञा का है? अगर ऐसा तो कहो, भला जिन मार्ग अवज्ञा क्या है? अंतरंग से रहित प्रतिज्ञा काम नहीं आती है। भावलिंगियों की ही जग में सबसे चौड़ी छाती है। प्रभु, मेरी एक शंका है कि ये रम्य भोग, सुंदर वातावरण, अद्भुत हस्तिनापुर नगरी और इसमें रहने वाले ये महापुरुष कब तक ऐसे ही बने रहेंगे? इस बार अधमता की सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। अरे स्वयं ही इस ग्रह में रहने का आमंत्रण देते हैं और फिर स्वयं ही इसमें अग्नि लगाते हैं। यदि आपने मेरे हाथों को न बांध रखा होता तो मैं कब का इन कौरवों को उठा के समुद्र में फेंक देता। माता, भ्राता भीम उचित ही तो कह रहे हैं। ये समय शांत रहने का नहीं है। कौरवों ने हमारी सहिष्णुता को हमारी कायरता समझ लिया है। मेरी अतिशय सुंदर पुत्री समस्त कलाओं और विद्याओं में पारंगत द्रौपदी के स्वयंवर में आप सभी राजा पधारे। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं जो इस धनुष की प्रत्यंचा तक चढ़ा पाए? ये कोई सामान्य रेखाएं नहीं है मामाश्री। ये रेखाएं तो उन पांडवों ने खींची हैं, और जब तक वो इस धरती पर रहेंगे तब तक ये उत्तरोत्तर गहरी होती जाएंगी। अगला दाव।
और ये वाला मेरी ओर से। पांडव अपना सर्वस्व द्यूत में हार चुके हैं, इसलिए आज से वो हमारे सेवक और तुम हमारी सेविका हो द्रौपदी। यद्यपि बहुत देरी अवश्य चल का परित्याग कर कल्याण पथ पर अग्रसर होता हूँ। जब सिंह समक्ष आता है तब सारे गीता इसी तरह नीति पूर्वक उस पर आक्रमण करते हैं। यह द्वारिका नगरी द्विपायन मुनि के निमित्त से जलकर राख हो जाएगी। भ्राताओ, मैं नहीं जानता कि आज इस वायु में कौन सी गंध घुली हुई है, लेकिन आज ये भीमसेन अत्यंत असहाय सा अनुभव कर रहा है। जगत के सारे बल, सारी विद्याएं, समस्त अस्त्र शस्त्र। विश्रांति का मार्ग बताएं प्रभु, विश्रांति का मार्ग बताएं। भव्य, यह संसार अनित्य और अशरण है और इसके आश्रय से उत्पन्न जो दुख है उनसे निवृत्ति का उपाय नित्य और शरणभूत तत्व का आश्रय लेना ही है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्व चतुष्टय में लीन है। चहु गतियों में नंद पान करेंगे। दर्शकों, अभी आपने उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले स्थित करहल में आयोजित श्री 1008 भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्यों का आनंद लिया। 10 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने प्रभु आराधना करने के साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों से भव्य रथ यात्रा निकालकर प्रभु संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।